शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने वाले निवेशकों के लिए एक कमाल की खबर सामने आ रही है। देश के सबसे बड़े ब्रोकरेज ज़ीरोधा ने इक्विटी एफ&ओ ट्रेडर्स के लिए एक बड़ा और प्रैक्टिकल बदलाव कर दिया है। तो क्या है वो बदलाव, कैसे डालेगा आप पर असर, क्या होगा उसका फायदा, चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में। मेरा नाम है रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं मनी 9। सबसे पहले आपको उस बदलाव की जानकारी ही दे देते हैं जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। दरअसल ज़ीरोधा ने एक्सपायरी वाले दिन मार्जिन रिलीज करने का तरीका बदल दिया है, जिससे ट्रेडर्स को उनके फंड्स पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा जल्दी मिल सकेंगे। मतलब आपको थोड़ा आसान शब्दों में समझाता हूं। अब एक्सपायरी वाले दिन मार्जिन रिलीज होने का जो इंतजार आपको करना पड़ता था, घंटों तक चलता रहता था, वो अब आपको नहीं करना पड़ेगा। पहले जहां एक्सपायरी के बाद भी मार्जिन सेटलमेंट तक ब्लॉक रहते थे, अब मार्केट क्लोज के तुरंत बाद फंड्स रिलीज हो जाएंगे। अब तक क्या होता आया है, चलिए अब आपको वो समझा देता हूं। पहले एक्सपायरी वाले दिन जब इक्विटी एफ&ओ की पोजीशन बंद हो जाती थी या एक्सपायर हो जाती थी, तब भी उससे जुड़ा मार्जिन तुरंत फ्री नहीं होता था। क्लियरिंग कॉरपोरेशन की जो सेटलमेंट प्रोसेस होती है वो पूरी होने तक ये मार्जिन कई घंटों तक ब्लॉक रहता था। इसका मतलब ये था कि ट्रेडर के पास पैसा होते हुए भी वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता था। ये दिक्कत खासतौर पर उन ट्रेडर्स के लिए बड़ी थी जो इक्विटी एफ&ओ और कमोडिटी दोनों सेगमेंट में ट्रेड करना चाहते हैं। और क्योंकि कमोडिटी मार्केट रात करीब 11:30 बजे तक चलता है, ऐसे में एक्सपायरी वाले दिन इक्विटी से फंसा हुआ मार्जिन कमोडिटी ट्रेडिंग में काम नहीं आ पाता था। नतीजा ये होता था कि या तो ट्रेडर छोटी पोजीशन लेते थे या फिर पूरा का पूरा कमोडिटी सेशन ही मिस कर देते थे। लेकिन अब ये समस्या आपको नहीं उठानी पड़ेगी। तो फिर सवाल ये है कि ये जो नया सिस्टम है काम कैसे करेगा। तो होगा ये कि अब एक्सपायरी वाले दिन जैसे ही कैश मार्केट बंद होगा, यानी करीब 3:30 बजे दोपहर में, उसके थोड़ी देर बाद ही यानी लगभग 4 PM तक इक्विटी एफ&ओ से जुड़ा मार्जिन अनब्लॉक कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि ट्रेडर्स उसी पैसे का तुरंत इस्तेमाल कमोडिटी ट्रेडिंग में भी कर सकेंगे, जिससे कई फायदे होंगे। जैसे इसका सबसे बड़ा फायदा तो एक्सपायरी डे वाले दिन ही दिखेगा, जब बाजार में वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है और रोल ओवर से जुड़ी एक्टिविटीज तेज होती हैं। अब ट्रेडर्स अपनी कैपेसिटी को एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में आसानी से रीयूज कर पाएंगे। जो ट्रेडर्स इक्विटी एफ&ओ से निकल कर कमोडिटी में पोजीशन बनाते हैं, उनके लिए ये बदलाव सीमलेस हो जाएगा। इसके अलावा हाई वॉल्यूम एक्सपायरी डेज पर वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत भी कम पड़ेगी, क्योंकि पैसा बेवजह घंटों तक फंसा नहीं रहेगा। अच्छा, यहाँ एक बात और समझने वाली है जो आपको ध्यान देनी चाहिए। यहाँ हम कह तो रहे हैं कि ज़ीरोधा ने बदलाव किया है, लेकिन ध्यान रहे ज़ीरोधा ने किसी भी नियम में बदलाव नहीं किया है। पीक मार्जिन रूल्स, स्पैन ELM यानी कि एक्सट्रीम लॉस मार्जिन्स और इंट्राडे मार्जिन ब्लॉकिंग, सब कुछ पहले जैसा ही रहेगा। सिर्फ और सिर्फ मार्जिन रिलीज होने के समय में सुधार किया गया है, जिससे खासतौर पर उन ट्रेडर्स को ही फायदा होगा जो इक्विटी एफ&ओ के साथ साथ कमोडिटी में भी ट्रेड करते हैं। इस बदलाव का मकसद साफ है, कैपिटल एफिशिएंसी को बढ़ावा देना। इससे आपके हाथ में पूंजी आएगी और आप निवेश एक साथ 2 जगह कर पाएंगे। और क्योंकि ज़ीरोधा का सिंगल लेजर सिस्टम है, तो उनके लिए आसान भी हो जाता है, यानी एक ही फंड पूल से इक्विटी और कमोडिटी दोनों में आप ट्रेड कर सकते हैं वहाँ के उनके प्लेटफॉर्म के जरिए। तो वहाँ पर ये चीज़ें कुछ आसान हो सकती हैं। अब एक्सपायरी डे पर मार्जिन जल्दी रिलीज होने से ये सिस्टम और ज़्यादा असरदार होता आपको दिखाई देगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो ज़ीरोधा का ये कदम छोटे और एक्टिव ट्रेडर्स दोनों के लिए बेहद अहम है। ये बदलाव दिखाता है कि ब्रोकरेज अब सिर्फ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं रह गए हैं, बल्कि कैपिटल मैनेजमेंट एक्सपीरियंस को भी बेहतर बनाने पर फोकस कर रहे हैं। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे हम आपसे किसी और नए मुद्दे के साथ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।